केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बेसब्री से आठवें वेतन आयोग का इंतजार था। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और डीए समेत दूसरे भत्तों में बड़ा इजाफा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ जाएगी और इससे उनको क्या क्या फायदे होंगे, जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। आदाब, मैं हूं अरीबा नसीम और आप देख रहे हैं समाचार गांव। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को इसकी घोषणा की। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और डीए समेत दूसरे भत्तों में बड़ा इजाफा होगा। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़े बदलाव होंगे। अब तक के पैटर्न को देखें तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग अलग लेवल पर रिवाइज होगा। बता दें कि सातवें वेतन आयोग ने सैलरी रिवीजन के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को अप्लाई किया था। वहीं आठवें वेतन आयोग के तहत 2.86 के हाई फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, तो आपको बताते चले कि फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कैलकुलेशन है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग अलग लेवल पर सैलरी बढ़ाई जाती है। हालांकि इसमें भत्ते को नहीं जोड़ा जाता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते वक्त भत्तों के अलावा जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर 2.57 से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी होगी 18,000 मल्टीप्लाई 2.57 इक्वल्स टू 46,260 रुपए। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 होता है तो इसका बड़ा फायदा जरूर मिलेगा। कर्मचारियों की लंबे समय से ये डिमांड है कि फिटमेंट को बढ़ाया जाए। ऐसा अंदाजा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। वर्तमान में मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, जो लेवल 1 के तहत आने वाले कर्मचारियों को मिलती है। नई सिफारिशें लागू होने के बाद यह सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाएगा और लेवल 1 कर्मचारियों की पूरी सैलरी डबल हो सकती है। इसी तरह पेंशन वालों की पेंशन में भी इजाफा हो सकता है। हालांकि ये सिर्फ अंदाजा है और असल इजाफा आयोग की सिफारिशों पर डिपेंड करता है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होंगी। दरअसल सातवां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था। यह सिफारिशें 10 साल के लिए थी, जो 2026 में पूरी हो रही हैं। अब नए वेतन आयोग के गठन की मंजूरी से लेकर सिफारिशें सरकार को देने तक की प्रोसेस में करीब 1.5 साल तक का वक्त लग सकता है। सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं है। इसमें बदलाव भी मुमकिन है। हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें और देखते रहें समाचार गांव।